साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु और निराकार प्रभु एक ही हैं। गुरु के शरीर को मत देखो, यह शरीर आपका गुरु नहीं है। शरीर तो नश्वर है, परंतु गुरु अविनाशी होता है। यह ज्ञान ही आपका गुरु है। निराकार का ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु से बाहर कुछ भी नहीं है। जो गुरु चाहता है वही होता है, और गुरु निराकार की आज्ञा के विपरीत कुछ नहीं करता। मैंने आपको यही बताया है कि यह निरंकार है, इसी से प्रेम करो। किसी साधारण व्यक्ति को अपने हृदय का दुख सुनाने का प्रयत्न ना करें। मुझे भी आकर कहेंगे तो मैं भी यही कहूँगा कि जाओ, सच्चे पातशाह रहमत करेगा। मेरे इतने कहने पर भी आपको कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, एक तरीके से लाभ उठा सकते हैं कि जो आपको सर्वव्यापी निरंकार प्रभु अंगसंग दिखाया है, इसके आगे प्रार्थना करो, उसी क्षण सभी दुख दूर हो जाएंगे। साथ संगत जी, आपके काम तो निरंकार प्रभु ने पूर्ण करने हैं। साकार ने तो केवल इशारा ही देना है। जो गुरु के वचनों को मान लेगा वह सुखी हो जाएगा। साथ संगत जी, सदगुरु इस शरीर का नाम नहीं, सदगुरु तो हर समय आपके साथ रहता है। केवल पूरे ध्यान की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हैं। रात गहरी है, सामने एक व्यक्ति बैठा है, थका हुआ है, भूखा है, आंखों में बेबसी है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक चुपचाप आगे बढ़ जाना, दूसरा रास्ता है रुक जाना, उसका हाल पूछना, उसे थोड़ा सा सहारा देना। अब एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर आप आगे बढ़ गए तो क्या सच में आपका रास्ता आगे बढ़ा? और अगर आप रुक गए तो क्या किसी की जिंदगी बदल सकती है? दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति हथियारों से नहीं, न भाषणों से होती है, बल्कि एक इंसान के दूसरे इंसान के लिए रुक जाने से होती है। क्योंकि जब हम किसी के दुख में अपना हाथ बढ़ाते हैं, तब केवल एक व्यक्ति की मदद ही नहीं करते, हम इंसानियत को जिंदा भी रखते हैं। आज का मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, सफलता, सम्मान और सुख चाहता है, पर एक चीज भूलता जा रहा है, दूसरों के लिए जीना। और यहीं से शुरू होता है वह मार्ग जिसे निरंकारी मिशन सेवा कहता है। ऐसी सेवा जिसमें न स्वार्थ हो न दिखावा, केवल प्रेम हो, केवल अपनापन हो। क्योंकि निरंकारी मिशन में जिसे हम इंसान समझते हैं, उसी में यह निरंकार ईश्वर विराजमान है। आज का यह विचार हमें यही समझाने आया है कि अगर ईश्वर हर दिल में है तो किसी की सेवा वास्तव में ईश्वर की सेवा है। इसी भावना के साथ आइए हम समझते हैं आज का निरंकारी विचार, सेवा का महत्व। सत्संग जी, मनुष्य इस संसार में बहुत कुछ पाने के लिए आता है। रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान, सुख सुविधा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने के सपने देखते हैं और सोचते हैं कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। परंतु कई बार सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है। दिल के भीतर एक आवाज़ उठती है, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल अपने लिए ही जीने आया हूँ? साथ संगत जी, यहीं से जीवन का असली प्रश्न शुरू होता है। यही प्रश्न हमें सेवा की ओर ले जाती है। सेवा कोई बोझ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि वह प्रकाश है जो जीवन को अर्थ देता है। जब हम किसी के काम आते हैं, किसी के दुख में सहभागी बनते हैं, किसी की आंखों में आशा की लौ जलाते हैं, तभी जीवन सार्थक बनता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में यही सिखाया जाता है कि ईश्वर एक है, निराकार है, और वह हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है। जब ईश्वर एक में है तो किसी की सेवा करना वास्तव में ईश्वर का ही सेवा करना है। साथ संगत जी, सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं होता। सेवा का मतलब बिना स्वार्थ किसी की भलाई करना। जहाँ मैं पीछे हट जाए और तू आगे आ जाए, वही सेवा होती है। सेवा में न तो नाम की चाह होती है, न सम्मान की लालसा होती है। सेवा वहाँ जन्म लेती है जहाँ दिल में करुणा, दया और प्रेम होता है। साथ संगत जी, अगर कोई भूखा है और हम उसे भोजन देते हैं तो यह सेवा है। अगर कोई अकेला है और हम उसे अपनापन देते हैं तो यह सेवा है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है और हम उसका दुख बांटते हैं तो यह सेवा है। साथ संगत जी, सेवा केवल कार्य नहीं बल्कि एक भाव भी है। क्योंकि बिना सही भाव के किया गया काम केवल औपचारिकता बन जाता है, और सही भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी पूजा बन जाता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का मूल मंत्र है मानव में ईश्वर की अनुभूति। जब हम किसी को केवल शरीर नहीं बल्कि उसमें बसे इस परमात्मा को देखते हैं तो हमारे व्यवहार में अपने आप ही नम्रता, प्रेम और सेवा भाव आ जाता है। साथ संगत जी, सदगुरु बार बार हमें यही समझाते हैं कि सेवा केवल हाथों से नहीं, मन से भी होनी चाहिए। हाथ से किया गया कार्य दिख सकता है, पर मन से किया गया सेवा भाव ही आत्मा को बदलता है। निरंकारी मिशन में सेवा के 3 रूप बताए जाते हैं: तन से सेवा,
मन से सेवा और धन से सेवा। साथ संगत जी, तन से सेवा अपने शरीर से करते हैं, समय और श्रम लगाते हैं। मन से सेवा सहानुभूति, प्रार्थना और सद्भावना से होती है। धन से सेवा आवश्यकता अनुसार बिना दिखावे के की जाती है। पर इन तीनों का आधार एक ही है, निस्वार्थ भाव। साथ संगत जी, आज का मनुष्य सुविधाओं से घिरा हुआ है परंतु शांति से दूर होता जा रहा है। हाथ में मोबाइल है पर दिल में अकेलापन है। सब कुछ है पर संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को केवल पाने की दौड़ बना लिया, जबकि जीवन का आनंद देने में है। साथ संगत जी, जब तक हम केवल अपने लिए जीते हैं तब तक जीवन हमारा सीमित रहता है, और जब हम दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं तब जीवन अनंत बन जाता है। सेवा हमें जोड़ती है और अहंकार को तोड़ती है, मानव को मानव बनाती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं बड़ा हूँ, मेरा पद ऊंचा है, मेरे पास अधिक धन है। साथ संगत जी, यही सोच हमें दूसरों से दूर कर देती है, पर सेवा अहंकार को जड़ से हिला देती है। जब हम किसी गरीब के पैर छूते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं, किसी अनजान के आंसू पोंछते हैं, तो भीतर का मैं अपने आप छोटा हो जाता है। साथ संगत जी, संतों का यही उपदेश है कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता, जहाँ सेवा होती है वहाँ ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाता है। साथ संगत जी, बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ मंदिर जाना, पूजा करना, मंत्र पढ़ना है। यह सब भी आवश्यक हो सकता है, पर यदि पूजा के बाद भी हमारा हृदय कठोर है, हम किसी दुखी को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, तो हमारी भक्ति अधूरी है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हमारे सामने हर इंसान के रूप में खड़ा है। अगर हमें ईश्वर की पूजा करनी है तो पहले उसके बच्चों की सेवा करनी होगी। साथ संगत जी, दुनिया में भेदभाव बहुत हैं, जाति का, धर्म का, भाषा का, देश का, पर सेवा इन सभी दीवारों को गिरा देती है। जब बाढ़ आता है, भूकंप आता है, महामारी फैलती है, तब निरंकारी मिशन के सेवादार बिना पूछे यह नहीं देखते कि यह किस धर्म का है, यह किस जाति का है। वे केवल यह देखते हैं कि यह इंसान है, इससे मदद करने की जरूरत है। यही मानव एकता का वास्तविक रूप है। साथ संगत जी, कोरोना महामारी के समय पूरे देश में भय का माहौल था। लोग घरों से निकलने से डरते थे। कई बीमार अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कई गरीबों के पास भोजन तक नहीं था। साथ संगत जी, ऐसे समय में निरंकारी मिशन के सेवादार, कहीं दवाइयाँ बांटी गई, कहीं भोजन के पैकेट, तो कहीं रक्तदान शिविर लगाए गए। एक वृद्ध महिला जो अकेली रहती थी, बुखार से कांप रही थी, उसके पास कोई नहीं था, वह अकेली थी। एक सेवादार ने बिना डरे उसके पास जाकर दवाइयाँ दी, पानी पिलाया और बोला, माँ आप अकेली नहीं हैं, आपका बेटा यहाँ खड़ा है। साथ संगत जी, उस वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे भगवान मिल गए। सेवादार ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ भगवान आप में ही है, हम तो केवल आपकी सेवा कर रहे हैं। साथ संगत जी, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे छोटे से काम से क्या बदलेगा। पर सच्चाई यह है कि बड़ी क्रांतियाँ छोटे छोटे कार्यों से ही शुरू होती हैं। एक भूखे को रोटी देना, एक बीमार को दवा देना, एक दुखी को सहारा देना, ये छोटे काम नहीं हैं, क्योंकि किसी के लिए वह उसका पूरा संसार बन जाते हैं। साथ संगत जी, सेवा मात्रा में नहीं, भावना में मापी जाती है। साथ संगत जी, आज का युवा शक्ति से भरा है, पर दिशा के अभाव में भटक भी सकता है। यदि युवा अपने जीवन में सेवा को जोड़ ले तो उनकी ऊर्जा समाज निर्माण में लग सकती है। साथ संगत जी, निरंकारी युवा संगठन इसका जीवंत उदाहरण है, जहां युवक युवतियां स्वच्छता अभियान चलाते हैं, रक्तदान करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं और आपदाओं में सबसे आगे रहते हैं। सेवा युवाओं को केवल अच्छा नागरिक नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बनाती है। साथ संगत जी, सेवा केवल समाज तक सीमित नहीं है। माता पिता की देखभाल, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम, यह भी सेवा ही है। जो अपने घर में प्रेम और सेवा नहीं कर सकता, वह बाहर जाकर भी सच्ची सेवा नहीं कर सकता। एक युवक सत्संग में बढ़ चढ़कर सेवा करता था। साथ संगत जी, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन सदगुरु ने उससे पूछा, बेटा घर में माँ की सेवा करते हो? युवक चुप हो गया। उसने कहा, समय नहीं मिल पाता है। सदगुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा यदि घर में माँ की सेवा नहीं हो रही तो बाहर की सेवा अधूरी है। उस दिन युवक की आंखें खुल गई। उसने घर जाकर माँ के पैर दबाए, उनकी दवा समय पर दी, उनके साथ बैठकर बातें की। साथ संगत जी, कुछ दिनों के बाद
वही युवक सेवा कर रहा था और कहा कि आज असली सेवा का आनंद मिल रहा है। साथ संगत जी, दुनिया में लोग शांति खोजते हैं, कभी धन में, कभी पद में, तो कभी यात्राओं में, पर मन फिर भी उनका अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर की शांति का रास्ता सेवा से होकर जाता है। जब हम किसी की भलाई करते हैं तो भीतर एक मधुर संतोष जन्म लेता है। वह संतोष किसी पुरस्कार से नहीं मिलता। सत्संग जी, सद्गुरु कहते हैं कि सेवा वह दीपक है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है और स्वयं जलकर भी बुझता नहीं। सेवा कोई सामाजिक काम मात्र नहीं, बल्कि आत्मिक साधना है। जैसे ध्यान से मन शुद्ध होता है, वैसे ही सेवा से हृदय शुद्ध होता है। सेवा करते करते हम दूसरों के दुख को अपना समझने लगते हैं और यहीं से करुणा जन्म लेती है। सत्संग जी, एक बार एक सेवादार ट्रेन में यात्रा कर रहा था। सामने की सीट पर एक व्यक्ति बैठा था जो बार बार कराह रहा था। सेवादार ने उनसे पूछा, भैया क्या तकलीफ है? व्यक्ति बोला, पेट में बहुत तेज दर्द है, हमारे पास कोई नहीं है। सत्संग जी, वह सेवादार बिना सोचे समझे अगले स्टेशन पर उतरकर उस व्यक्ति को अस्पताल ले गया, डॉक्टर को दिखवाया और पूरी रात वहीं रुका। सुबह उस व्यक्ति ने कहा, आप मेरे अपने से भी बढ़कर हैं। सत्संग जी, वह सेवादार ने उत्तर दिया, आप भी मेरे अपने ही हैं, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। सत्संग जी, आज धर्म को लेकर बहुत विवाद है। कौन सा धर्म बड़ा, कौन सा छोटा, कौन धर्म सही है, कौन गलत है? सत्संग जी, निरंकारी विचार बहुत सरल है। धर्म वह है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। सत्संग जी, यदि हमारी पूजा हमें दयालु नहीं बनाती, हमारी प्रार्थना हमें करुणामय नहीं बनाती, तो केवल रस्म बनकर रह जाती है। सत्संग जी, सेवा ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति सेवा में लग जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले वह पूछता है मुझे क्या मिलेगा, सेवा में आने के बाद पूछता है कि मैं क्या दे सकता हूँ। सत्संग जी, यही बदलाव मनुष्य को महान बनाता है। सत्संग जी, संगत में सेवा केवल कार्य नहीं, बल्कि जीवन की शैली है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई जोड़ियां संभालता है, और सब मुस्कुराते हुए करते हैं। सत्संग जी, क्योंकि वहाँ सेवा बोझ नहीं है, बल्कि सौभाग्य मानी जाती है। निरंकारी सेवा का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह दिखावे से दूर रहती है। कोई फोटो खिंचवाने की लालसा नहीं होती, कोई नाम छपवाने की चाह नहीं होती, कोई अपना नाम ऊंचा करना नहीं चाहता। क्योंकि जब सेवा दिखावे के लिए की जाए तो उसका पवित्र भाव नष्ट हो जाता है। सत्संग जी, एक गांव में हर रात कोई व्यक्ति चुपचाप गरीबों के घर के बाहर भोजन रखकर चला जाता था। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। एक दिन किसी ने देखा वह व्यक्ति स्वयं बहुत साधारण जीवन जीता है, उसके पास अधिक धन भी नहीं है। जब उससे पूछा गया, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने कहा, क्योंकि जब मैं किसी भूखे को खाना देता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान के दर पर भोग रख के आया हूँ। सत्संग जी, यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से की सेवा करने लगे तो ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई अकेला, और ना ही कोई उपेक्षित रहेगा। सत्संग जी, एक ऐसा समाज जहाँ मानव में मानव का भेद ना हो, जहाँ हर दिल में प्रेम हो और हर हाथ सेवा में लगा हो, तो ऐसा जीवन सुंदर बन जाता है। सत्संग जी, मनुष्य कई जन्मों की यात्रा में धन, मान, प्रतिष्ठा सब देख लेता है, पर अंत में वही व्यक्ति संतुष्ट होता है जिसने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई हो। क्योंकि जब जीवन का अंत आता है तब न धन साथ जाता है, न पद साथ जाती है, केवल हमारी सेवा की सुगंध साथ जाती है। सत्संग जी, ईश्वर एक है, निराकार है, और यह सब में एक समान है। जब हम यह सत्य जीने लगते हैं तो हमारे भीतर अपने आप ही सेवा भाव उठता है। सेवा हमें जोड़ती है, अहंकार को मिटाती है और प्रेम को बढ़ाती है। सेवा हमें सिखाती है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। यदि हम अपने हर दिन में सेवा जोड़ लें तो न केवल दूसरों का जीवन बदलेगा, बल्कि हमारा अपना जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। सत्संग जी, सेवा कोई बोझ नहीं, यह सौभाग्य है। सेवा कोई कर्तव्य नहीं, यह पूजा है। सेवा ही सच्ची साधना है, सेवा ही सच्चा सत्संग है, और सेवा ही ईश्वर की साक्षात अनुभूति है। सत्संग जी, ईश्वर किसी ऊंचे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, वह हर उस आंख में है जो दर्द से भीगी है, हर उस हाथ में है जो सहारे को तरस रहा है, और उस हर हृदय में है जो प्रेम चाहता है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं तो केवल भूख ही नहीं मिटाते, हम उसमें बैठे निरंकार को आदर देते हैं।
जब हम किसी बीमार की सेवा करते हैं तो केवल शरीर की नहीं आत्मा की पीड़ा को हरते हैं। और जब हम बिना नाम, बिना पहचान, बिना अपेक्षा की सेवा करते हैं तब हमारा मैं मिटता है और परमात्मा प्रकट होता है। साथ संगत जी, सेवा हमें ऊंचा नहीं बनाती, वह हमें नम्र बनाती है, वह हमें भीड़ से अलग करती है, वह हमें सबसे जोड़ती है। क्योंकि जहाँ सेवा है वहाँ भेद नहीं, जहाँ सेवा है वहाँ केवल मानवता है। साथ संगत जी, आज संसार को सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है वह उपदेश नहीं, वह आलोचना नहीं, वह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वह सेवा है, सच्ची निस्वार्थ मौन सेवा। यदि आज हम यह निश्चित कर लें कि हर दिन किसी एक के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, किसी एक दुख को हल्का करेंगे, किसी एक हाथ को थामेंगे, तो समझिए हमने ईश्वर को मंदिर में नहीं मानव हृदय में पा लिया है। तो आइए हम सब मिलकर के अपने जीवन को सेवा से सजाएं, अपने व्यवहार को प्रेम से भरें और अपने अहंकार को विनम्रता से मिटाएं। साथ संगत जी, मनुष्य ने साधन तो बहुत जुटा लिए लेकिन साधना को पीछे छोड़ दिया। इसी कारण आज का इंसान बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से टूटता चला जा रहा है। ऐसे समय में एक प्रश्न बार बार सामने आता है, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो बिना संसार छोड़े मन को शांति दे सके? साथ संगत जी, निरंकारी मिशन इसी प्रश्न का उत्तर देता है और वह उत्तर है सिमरन। साथ संगत जी, सिमरन कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई बोझिल साधना नहीं, बल्कि निराकार प्रभु की वह मधुर स्मृति है जो जीवन के शोर में भी मन को स्थिर कर देती है। यह लेख उसी स्मृति की शक्ति, उसी शांति के अनुभव और उसी परिवर्तन की कहानी है जो न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे जीवन को नया रूप दे देती है। मानव आज जितना सुविधाओं से भरा हुआ दिखाई देता है उतना ही भीतर से अशांत भी हो गया है। भौतिक उपलब्धियां बढ़ रही हैं पर मानसिक शांति घटती जा रही है। मनुष्य बाहर की दुनिया को संवारने में इतना व्यस्त हो गया है कि भीतर की दुनिया उपेक्षित रह गई है। चिंता, तनाव, भय, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और अहंकार, ये सब मन को लगातार घायल करते जा रहे हैं। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन मानव को इसी भीतरी संसार की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है। यह मार्ग किसी कठिन साधना का नहीं बल्कि ज्ञान, सिमरन और सेवा का सहज मार्ग है। इनमें से सिमरन वह आधार है जो जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। सिमरन न तो केवल शब्द है और न ही कोई औपचारिक कार्य। साथ संगत जी, यह तो निराकार प्रभु की निरंतर स्मृति है जो इंसान को इंसान से और इंसान को परमात्मा से जोड़ देती है। साथ संगत जी, सिमरन का अर्थ केवल नाम जप तक सीमित नहीं है। सिमरन का वास्तविक भाव है हर समय इस निरंकार प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करना। जब यह भाव जागृत होता है तब जीवन की हर स्थिति में संतुलन आने लगता है। सिमरन हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह निरंकार जिसने इस सृष्टि की रचना की है, यह हमारे हर श्वास में विद्यमान है। यह स्मृति भय को कम करती है और विश्वास को बढ़ाती है। साथ संगत जी, हमारा मन चंचल है, वह कभी भूतकाल में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। सिमरन मन को वर्तमान में लाता है। जब मन वर्तमान में टिकता है तब शांति स्वतः प्रकट होती है। साथ संगत जी, संतों का अनुभव है कि नियमित सिमरन से मन की नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे क्रोध, द्वेष और असंतोष धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। साथ संगत जी, सिमरन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। जैसे जैसे हमारे विचार बदलते जाते हैं वैसे वैसे वाणी और कर्म भी बदलते हैं। जहाँ पहले कटु शब्द निकलते थे वहाँ अब मधुरता आने लगती है। जहाँ पहले स्वार्थ होता था वहाँ अब सेवा का भाव जागृत होता है। यदि विचार शुद्ध है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। सिमरन इसी शुद्धता का नींव है। अहंकार मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देता है। मैं और मेरा की भावना रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। सिमरन हमें बार बार यह स्मरण कराता है कि सब कुछ इसी निरंकार की देन है। जब यह भाव दृढ़ होता है तब हमारे मन से अहंकार स्वतः पिघलने लगते हैं और विनम्रता जन्म लेती है। जीवन में सहजता आ जाती है। साथ संगत जी, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सिमरन दुख के समय सहारा बनता है और सुख के समय संयम सिखाता है। दुख में इंसान टूटता नहीं क्योंकि उसे भीतर से बल मिलता है। सुख में वह बहकता नहीं क्योंकि उसे कर्ता होने का अहंकार नहीं होता है। साथ संगत जी, सिमरन आत्म केंद्रित नहीं बनाता बल्कि सेवा की ओर प्रेरित करता है। जब इंसान हर चेहरे में इसी निरंकार का दर्शन करने लगता है तब सेवा बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाती है।
निरंकारी मिशन में सेवा को पूजा का रूप माना गया है और सिमरन इस पूजा की आत्मा है। सत्संगत जी, आरव के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, सम्मान, सुख सुविधाएं, फिर भी उसका मन हर समय किसी अनजानी बेचैनी से भरा रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा करता, लोगों से तुलना करता रहता और हर समय आगे निकलने की होड़, ये सब कुछ उसके दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। सत्संगत जी, मीरा जो उसकी पत्नी थी कई बार महसूस करती कि आरव मुस्कुराता तो है पर उसके मुस्कान में सुकून नहीं होता है। सत्संगत जी, एक दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट की देरी को लेकर आरव को सबके सामने डांट पड़ गई। वह चुप तो रहा पर भीतर ही भीतर वह टूट गया। घर आकर उसने बिना कारण मीरा पर गुस्सा निकाल दिया। उस रात मीरा ने शांति से कहा, आरव आप बहुत थक गए हो, सिर्फ शरीर से नहीं अपने मन से भी। सत्संगत जी, मीरा ने उसे निरंकारी सत्संग में चलने का आग्रह किया। आरव अनमने मन से तैयार हो गया। सत्संग में हरिभाव जो निरंकारी मिशन के सेवादार थे, उनके शब्द गूंज रहे थे। वो अपने विचारों में फरमा रहे थे कि मन को विश्राम चाहिए और सिमरन वही विश्राम देता है। सत्संगत जी, यह शब्द आरव के हृदय को छू गए। सत्संगत जी, सत्संग के अंत में सिमरन कराया गया। आरव अपनी आंखें बंद किया था पर मन उसका पहली बार शांत था। कुछ क्षणों के लिए आरव को ऐसा लगा मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों से अनायास आंसू बह निकले। सत्संगत जी, आरव ने निश्चय किया कि वह हर रोज सिमरन करेगा। सत्संगत जी, धीरे धीरे उसे सिमरन करने की आदत पड़ गई। जब भी वह कोई काम करता, सिमरन उसके साथ करता रहता था। सत्संगत जी, उसने महसूस किया कि गुस्सा अब उतनी जल्दी नहीं आता जितना पहले आता था। सत्संगत जी, वह धीरे धीरे शांत होता गया। ऑफिस में वही चुनौतियां थी पर अब आरव बदल चुका था। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरने लगा। वह हर बात में सिमरन करता था। कोई भी निर्णय लेने से पहले सिमरन करता, फिर उसके बाद विचार करके उसका उत्तर देता था। सत्संगत जी, सिमरन ने उसे यह विराम देना सिखा दिया था। मीरा के साथ आरव ने सेवा में भाग लिया। जरूरतमंदों की सेवा करते हुए उसे वह आनंद मिला जो किसी पद उन्नति से भी नहीं मिलती थी। सत्संगत जी, एक दिन आरव ने उस सेवादार हरिभाव से पूछा, चाचा क्या मैं बदल गया हूँ? हरिभाव मुस्कुराए, नहीं बेटा, तुम बस अपने असली स्वरूप को पहचानने लगे हो। सत्संगत जी, सिमरन केवल ध्यान के क्षणों तक सीमित नहीं रहता, यह धीरे धीरे जीवन की हर क्रिया में घुल जाता है। चलते बोलते काम करते हुए जहाँ सिमरन है वहाँ रिश्तों में धैर्य आ जाता है, अपेक्षाएं कम होती जाती हैं और स्वीकार्यता बढ़ती जाती है। सत्संगत जी, एक दिन व्यक्ति बदलता है तो उसका प्रभाव परिवार और समाज तक पहुँचता है। सिमरन से उत्पन्न शक्ति संक्रामक होती है। सत्संगत जी, सिमरन कोई तात्कालिक समाधान नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भीतर शांति संभव है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का संदेश यही है कि ज्ञान से पहचान होती है, सिमरन से स्थिरता आती है और सेवा से हमारा जीवन पूर्ण होता है। जब सिमरन जीवन का आधार बन जाता है तब इंसान केवल जीता नहीं है, वह सार्थक रूप से जीता है। हर व्यक्ति के भीतर एक निरंतर संवाद चलता रहता है, कभी स्वयं से कभी परिस्थितियों से। यह संवाद अक्सर नकारात्मक हो जाता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे समझते क्यों नहीं हैं। सत्संगत जी, सिमरन इस आंतरिक संवाद को शांत करता है। जब मन निरंकार की स्मृति में ठहरता है तब भीतर की शोर धीमा पड़ जाता है। धीरे धीरे वही संवाद सकारात्मक रूप लेने लगता है। सत्संगत जी, यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा हम भीतर सोचते हैं वैसा ही बाहर जीते हैं। सिमरन मनुष्य को यह शक्ति देता है कि वह अपने विचारों का दास न बने बल्कि उनका साक्षी बने। सत्संगत जी, आधुनिक जीवन भय से भरा हुआ है। नौकरी जाने का भय, संबंध टूटने का भय, भविष्य की अनिश्चितता का भय, ये सभी भय मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं। सिमरन इन भय को जड़ से मिटाने का काम करता है क्योंकि वह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली सुरक्षा किसी पद, व्यक्ति या वस्तु में नहीं बल्कि इस निरंकार प्रभु में है। जब यह विश्वास गहराता है तब परिस्थितियां वैसी ही रहते हुए भी मनुष्य भीतर से निर्भय हो जाता है।
साथ संगत जी, क्षमा करना सबसे कठिन गुणों में से एक है। अहंकार बार बार पुराने घावों को कुरेदता है, लेकिन सिमरन अहंकार को ढीला करता है। जब मन में निरंकार की उपस्थिति का बोध होता है, तब सामने वाले की भूल भी मानवीय लगने लगती है। निरंकारी संतों का अनुभव है कि नियमित सिमरन करने वाला व्यक्ति बदला नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजता है। क्षमा उसके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रमाण बन जाती है। जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां सही गलत का निर्णय लेना कठिन हो जाता है। भावनाएं, स्वार्थ और भय निर्णय को प्रभावित करते हैं। सिमरन मन को स्थिर करता है और स्थिर मन सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ऐसे ही आरव का जीवन में भी यही स्पष्ट दिखा। जहां पहले वह आवेश में निर्णय लेता था, अब वह ठहर कर संतुलन से निर्णय लेने लगा। आरव के भीतर आए परिवर्तन का पहला प्रभाव उसके परिवार पर पड़ा। अब वह मीरा की बातों को ध्यान से सुनने लगा था। मतभेद होते थे, लेकिन टकराव नहीं हो पाते। घर का वातावरण हल्का और सहज हो गया था। मीरा अक्सर सोचती थी, यह वही आरव है जो पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठता था। साथ संगत जी, ऑफिस में आरव का व्यवहार सबके लिए एक उदाहरण बनने लगा। वह टीम के सदस्यों को सुनता, उनकी गलतियों को सुधार का अवसर मानता। धीरे धीरे वह सहकर्मी जो उससे दूरी बना कर रखते थे, अब उससे सलाह लेने लगे थे। यह परिवर्तन किसी प्रशिक्षण का परिणाम नहीं था, बल्कि सिमरन से उपजी आंतरिक शांति का स्वाभाविक फल था। साथ संगत जी, आरव अब नियमित रूप से संगत आने लगा। वहाँ वह अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलता, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई पढ़ा लिखा तो कोई साधारण व्यक्ति। लेकिन सिमरन के भाव ने सबको एक सूत्र में बांध दिया था। उसे सब कुछ समझ आने लगा था कि सच्ची समानता भाषणों में नहीं, बल्कि इसी भाव में है कि हर एक में यह निरंकार विद्यमान है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन संन्यास नहीं सिखाता, बल्कि संतुलित गृहस्थ जीवन का मार्ग दिखाता है। सिमरन इसी संतुलन की कुंजी है। यह व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी संसार से बंधने नहीं देता। आज का युवा बाहरी रूप से आत्मनिर्भर दिखता है, लेकिन भीतर से अधिक असमंजस में है। सिमरन युवाओं को दिशा देती है, बिना उपदेश के, बिना दबाव के। यह उन्हें स्वयं से जोड़ती है। जब हमारा शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब सिमरन सबसे बड़ा सहारा बनता है। यह व्यक्ति को भय मुक्त करता है और जीवन के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। सत्संग जी, सिमरन कोई मंत्र नहीं जिसे केवल होठों से दोहराया जाता है। यह तो जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। जब यह दृष्टिकोण बदलता है, तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। आरव की कहानी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो बाहर से सफल और भीतर से थका हुआ है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का संदेश अत्यंत सरल है। पहले निरंकार की पहचान, फिर सिमरन और सेवा। यदि जीवन में सच्ची शांति की खोज है, तो वह कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है, और उस भीतर तक पहुंचने का मार्ग है सिमरन। मनुष्य के सबसे बड़ी आवश्यकता शांति है, और शांति का सबसे सरल, सहज व स्थायी मार्ग है सिमरन। संसार की दौड़ में मनुष्य ने बहुत कुछ पाया है, लेकिन स्वयं को खो दिया है। बाहर की उपलब्धियां भीतर की कमी को पूरा नहीं कर सकती। जब तक मन अस्थिर होता है, तब तक सुख भी अधूरा और सफलता भी बोझ लगता है। सत्संग जी, निरंकारी मिशन इसी सत्य को सामने रखता है और समाधान के रूप में सिमरन का मार्ग दिखाता है। सिमरन का पहला और सबसे गहरा प्रभाव मन पर पड़ता है। मन जो भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता के बीच झूलता रहता है, सिमरन से वर्तमान में टिकने लगता है। वर्तमान में ठहरा मन ही शांत हो सकता है। यही शांति धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगती है, हमारे विचारों में, व्यवहार में और संबंधों में भी। सत्संग जी, सिमरन कोई कर्म कांड या केवल बैठकर की जाने वाली साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। चलते फिरते, बोलते सुनते और अपने काम करते हुए हर क्षण निरंकार प्रभु की उपस्थिति का स्मरण ही सच्चा सिमरन है। जब यह भाव जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है। सत्संग जी, कहानी का जो पात्र आरव आज के सामान्य इंसान की प्रतिनिधि है, जो बाहर से सफल लेकिन भीतर से थका हुआ है। उसका जीवन यह सिद्ध करता है कि परिवर्तन परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। आरव की नौकरी, जिम्मेदारियां और चुनौतियां वही रहती हैं, लेकिन सिमरन ने उसके देखने का तरीका बदल दिया। यही बदलाव उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया। सिमरन से विचार शुद्ध होते हैं, शुद्ध विचार वाणी को मधुर बनाते हैं, और मधुर वाणी संबंधों को मजबूत करती है।
जहाँ पहले प्रतिक्रिया होती थी वहाँ अब समझ आ जाती है, जहाँ पहले टकराव होता था वहाँ अब समाधान निकलता है। इस प्रकार सिमरन केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार और समाज को सकारात्मक दिशा देता है। साथ संगत जी, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। यही अहंकार उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने पर मजबूर करता है और अंततः अकेला कर देता है। सिमरन इस अहंकार को धीरे धीरे कम करने लगता है। यह भाव जागृत होता है कि सब कुछ इस निरंकार की कृपा से है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब विनम्रता जीवन का स्वभाव बन जाती है। सत्संग जी, निरंकारी मिशन में यही विनम्रता सच्ची आध्यात्मिक उन्नति मानी गई है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं। सिमरन दुख में सहारा बनता है और दुख में संयम सिखाता है। वह हमें न टूटने देता है और न ही बहकने देता है। यही संतुलन जीवन को परिपक्व और सार्थक बनाता है। सेवा जो निरंकारी मिशन का मूल आधार है, सिमरन के बिना अधूरी होती है। सिमरन सेवा का बोझ नहीं बल्कि आनंद बनाता है। जब हर व्यक्ति में इस निरंकार का दर्शन होने लगता है तब सेवा स्वाभाविक हो जाती है, बिना अपेक्षा, बिना दिखावे के। यही निष्काम सेवा समाज को जोड़ती है और मानवता को सशक्त बनाती है। आज का युवा वर्ग विशेष रूप से दिशा की तलाश में है। बाहरी स्वतंत्रता के बावजूद भीतर असमंजस में है। सिमरन युवाओं को आत्मिक स्थिरता देता है, जिससे वे सही निर्णय ले सकें और जीवन में संतुलन बना सकें। वहीं वृद्धावस्था में यही सिमरन भय को कम करता है और कृतज्ञता का भाव बढ़ाता है। अंततः यह कह सकते हैं कि सिमरन कोई चमत्कारिक उपाय नहीं बल्कि धीरे धीरे भीतर घटने वाला गहरा परिवर्तन है। यह परिवर्तन स्थायी है क्योंकि यह भीतर से आता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का यही अमूल्य संदेश है। पहले पहचान करो, जब सिमरन की आधारशिला बन जाता है तब मनुष्य केवल जीता नहीं है बल्कि सजग होकर संतुलन के साथ और आनंद पूर्वक जीता है। यही जीवन की सच्ची सफलता है, यही मानव जीवन का सार्थकता है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति के पास दो हीरे थे, दोनों एक जैसे थे। वह व्यक्ति दोनों हीरे लेकर एक जौहरी के पास गया और बोला, अगर तुम पहचान कर बता दो कि असली हीरा कौन सा है तो मैं तुम्हें वह असली हीरा दे दूंगा। अगर नहीं पहचान पाए तो तुम्हें उस हीरे के बराबर धन मुझे देना होगा। साथ संगत जी, जौहरी नहीं पहचान पाया। जौहरी को उस व्यक्ति को हीरे की कीमत का बराबर धन देना पड़ा। वहीं पर खड़े एक अंधे व्यक्ति ने उसकी शर्त सुनी तो बोला, मैं इन हीरों में से असली हीरा पहचान सकता हूँ। फिर कई लोगों के सामने उस अंधे व्यक्ति ने उन दोनों हीरो को अपनी दोनों हथेलियों पर एक साथ रखा और सूरज की रोशनी में खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद उसने एक हीरे की मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, ये असली है। साथ संगत जी, अंधा व्यक्ति शर्त जीत गया और उसे वह हीरा मिल गया। लोगों ने पूछा, तुमने असली हीरा कैसे पहचाना? तब अंधा व्यक्ति बोला, जो नकली हीरा था वो सूरज के सामने आते ही गर्म हो गया। यही बात इंसानों पर लागू होती है। साथ संगत जी, कुछ लोग थोड़े से पैसे मिलते ही घमंडी हो जाते हैं, अपनी औकात दिखाने लगते हैं और इंसानियत को भूल करके अहंकार में डूब जाते हैं। सत्संगत जी, बाल्यावस्था में बच्चे रेत की तरह तरह के घर बनाकर खेलते हैं। इन घरों में गुड़िया, गुड्डे, गैस चूल्हे, बर्तन इत्यादि ऐसे रखे होते हैं जैसे मानो वास्तविक हों। रेत के इन घर का अस्तित्व होता तो अस्थायी है, लेकिन बच्चों की नजर में इनका महत्व उतना ज्यादा होता है कि अगर कोई दूसरा बच्चा इसको कुछ नुकसान पहुंचाता है तो वे आपस में लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। खेल चल रहा है, बच्चों को आनंद आ रहा है कि एकाएक माँ की आवाज आती है, आओ बेटा खाना खा लो, भूख लगी होगी। साथ संगत जी, बच्चे आपस में चर्चा करते हैं और खेल समाप्त घोषित कर दिया जाता है। सत्संगत जी, अब वही बच्चे उन घर को पैर से रौंद कर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। सत्संगत जी, हमारा जीवन भी संभवतः कुछ ऐसा ही है कि जब तक जीवन चल रहा है, खेल भी चल रहा है, वाद विवाद संवाद भी चल रहा है, भगवान की ऐसी कोई आवाज आती है तो इंसान सब कुछ वैसे ही छोड़कर चला जाता है। जीवन को समझने के लिए सदगुरु से जीवन और मुक्ति को समझना जरूरी है, अन्यथा सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।